नाज़रीन, पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो तब तक इनकलाब बर्पा नहीं हो सकता जब तक सारी कौमें, सारे लोग इकट्ठे ना हो जाएं, चाहे वो मज़हब हो, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो किसी किस्म का भी फ़ायदा हो। जब तक उसकी यूनियन नहीं बनेगी, उस तहरीक में कामयाबी कभी नहीं आ सकती। चूँकि हमारा ताल्लुक़ मुल्क पाकिस्तान से है और मुल्क पाकिस्तान की जो हालत है उस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही रहम फरमाए। आज हम देखा जाए तो फ़िरक़ों में हम लोग बँटे हैं, चाहे वो सियासी फ़िरक़ा है, चाहे वो दीनी फ़िरक़ा है, चाहे वो नज़रियाती फ़िरक़ा है, चाहे वो असबियती फ़िरक़ा है, चाहे वो लिसानी फ़िरक़ा है, वग़ैरह वग़ैरह। इन तमाम फ़िरक़ों की वजह से आज हम एक दूसरे के दुश्मन बने फिर रहे हैं और एक दूसरे का खून चूसने की कोशिश करते हैं। अगर एक पार्टी साहिब इक़्तिदार बनती है, इक़्तिदार में आती है, तो उसकी जो अपोज़िशन पार्टियां हैं वो सारियां उसकी पाँव, उसकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं और हर वो गन मुंह से निकालते हैं उसके खिलाफ, जो उसमें हो या ना हो। एक दूसरे को इतना बेइज्जत कर रहे हैं आज हम, इतना ज़्यादा एक दूसरे को ज़लील कर रहे हैं कि बाहर के लोग जब पाकिस्तान की तरफ एक नज़र देखते हैं तो वो हम पे हंसते हैं। इस मुल्क में कभी कोई इक़्तिदार अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाया। इसकी मेन वजह यह है कि यहाँ पर जो फ़िरके बन चुके हैं, अपने अपने ग्रोह बन चुके हैं, वो एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे हुए, न कि इस मुल्क को आगे ले जाना उनका मकसद है। ये मैं आपसे क्लियर बात कर दूं और ये मैं आपको आज आपके सामने ये बात रखूंगा कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक तो बात ये याद रखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में मुख्तलिफ आज़ाबों के जिक्र में फरमाया है कि हमने फलानी कौम को फलाने आज़ाब से गर्क और तबाह किया है, फलानी कौम को फलाने आज़ाब से गर्क किया है और फलाने कौम को फलाने से गर्क किया है। आज मेरे सामने जो काबिल गौर आयत आई है वो सूरह अनआम की आयत नंबर 65 है। उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया है, कुल ए नबी आप फरमा दे, हुवल कादिर, वो ज़ात कुदरत रखती है, अला इस चीज़ पर, अन यबअसा अलैकुम अज़ाबन मिन फौकिकुम, कि वो अज़ाब भेजे तुम पर, तुम्हारे ऊपर से, सर के ऊपर से, आसमान से कोई अज़ाब उतार दे, औ मिन तहत अर्जुलिकुम, या ज़मीन से कोई अज़ाब निकाल के तुम्हें धसा दे, औ यल्बिसकुम शिया, या तुम्हें ग्रोह में वो तकसीम कर दे, और युज़ीका बादहुम बअज़ाबात, और तुम सारे एक दूसरे को खुद ही अज़ाब का मज़ा चखा दो। ना आसमान को ज़हमत दूं, अल्लाह फरमाता है, और ना मैं ज़मीन को ज़हमत दूंगा। तुम सबको मैं ग्रोह में तकसीम कर दूंगा और तुम खुद एक दूसरे का खून पी जाओगे। इसकी मेन वजह क्या है? इसकी मेन वजह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात से दूरी है। जब दूरी इख्तियार करेंगे तो लाजमन 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 इन तीन अजाबों में से एक अजाब, दो अजाब, ये तीनों हम पर उतरेंगे। और बदकिस्मती से इस मुल्क पर आज जो अजाब सबसे पीक पे है वो ग्रोह में तकसीम का अजाब है, जो हमें दिन रात खाए जा रहा है। इसके ज़ुमन में जो आयात मैं आपके सामने पेश करूंगा, पिछली कौमें जो तबाह और बर्बाद हुई हैं, ये मेरी बात गौर से सुन ले, उनकी वजह से जो लोग गर्क हुए हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है, वला तकूनु कल्लज़ीना तफर्रकू, उन लोगों की तरह ना हो जाना कि जिन्होंने ग्रोह बना लिए थे अपने। बनी इसराइल ने 12 फिरके बनाए थे अपने, 12 ग्रोह, 12 कबीले बने थे, एक दूसरे को मारने लगे। उनमें दीनी फिरके भी थे, उनमें दुनियावी फिरके भी थे, उनमें सियासी फिरके थे, असबियत के फिरके थे, लिसानी फिरके थे, एक्स वाई जेड हर किस्म के फिरके मौजूद थे। अल्लाह ने कहा कि उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने तफरका इख्तियार कर लिया, वख्तलफू, और इख्तिलाफ कर दिया, मिन बाद मा जाअहुमुल बय्यिनात, उनको हमने एक आइन दे दिया था जिंदगी गुजारने का, हुकूमत कायम करने का, वो रोशन दलाइल दिए थे कि इस उसूल पर अमल करोगे तो तुम दुनिया में इस मुल्क को तरक्की दोगे, इस जमीन में तरक्की करोगे। उन्होंने वो छोड़ दिया अपने मफादात की खातिर, वो एक दूसरे के फिरकों में पड़ गए और एक दूसरे की गर्दनें काटने लगे। ऐसे ना हो जाना। तो क्या आज हम ऐसे नहीं है? वउलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम, तो उन लोगों के लिए फिर बड़ा अजाब उतरेगा। क्यों? कॉज एंड इफेक्ट से। बंदा कहता है कि इस तार में शॉर्ट है, आपने करंट है, इसको हाथ नहीं लगाना, और जब उसको हाथ लगाओगे तो तुम्हें तो करंट जरूर मिलेगी। तो अल्लाह ने कह दिया था ग्रोह में ना बटना, अजाब उतरेगा। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह माइदा में फरमाया है, या फरमाया है, वो मिनल लज़ीना, लोगों में से ऐसे भी थे, कालू, जिन्होंने कहा, इन्ना नसवारा, हम नसरानी हैं, अखज़ना मीसाक़हुम, तो हमने उनसे पुख्ता अहद ले लिया कि अब तुम सही मदद करोगे। अल्लाह ने कहा मेरे दीन की नाफिज करोगे इधर। तो अल्लाह ने फिर ये बात की, फनसू हज़्ज़न मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, तो ज्यादातर हिस्सा जो हमने उनको नसीहत की थी वो भूल चुके, भुला दिया उन्होंने। तो हमने उन पर एक सजा दी। क्या सजा दी? हमने उन पर एक अजाब उतारा, फ़अग़रैना बैनहुमुल अदावत वल बग़ज़ा, हमने उनके दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ डाल दिया, लड़ो आपस में, एक दूसरे को मारो।
इला यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन तक तुम एक दूसरे के खून पियोगे, अब लड़ो आपस में, मरो। जब मैंने नसीहत भेज दी है कि इसके उसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारो, तुमने क्या किया? तुमने ज्यादा हिस्सा भुला दिया। आज जो आइन हमें दिया गया है, आखिरी किताब है आसमान की, आखिरी नबी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आइन उतरा है कि इसको नाफिज करो, इसके अहकामात को बजा लाओ, तो तुम अपनी दुनिया भी संवार लोगे और आखिरत भी। आज हम वो भूल चुके हैं। हमारे दीनी जितने उलमा हैं, जितने मुफ्तियान हैं, सारे फिरके बना रहे हैं अपने। ये अल्लाह ताला का अज़ाब हो चुका है। सियासी पॉलिटिकल जितने पॉलिटिशियंस हैं, जितनी पार्टियां हैं, इन्होंने जो गन मचाया हुआ है, सारा दिन टीवी पर, सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर गंद उछाल रहे हैं, एक को गाली तो दूसरे को गाली। इसकी मेन वजह ये अल्लाह ताला की नसीहत को भुला देना है। मेरे दोस्तों, आज हम देख लें हमारी क्या हालत है। क्या हमारी ये हालत नहीं है? अल्लाह ने कहा फिर उन्होंने अपने दीन को आपस में टुकड़े टुकड़े कर दिया और हर ग्रोह इसी पर खुश है जो उसके पास है, इतरा रहा है। फरीहून कहते हैं इतराने को, गुरूर में है हम ठीक है। हर सियासी फिरका कहता है मैं ठीक हूं, हर दीनी फिरका, हर मुफ्ती कहते हैं मैं ठीक हूं। कुरान कहां है भाई बीच में? अल्लाह और उसके अहकामात कहां हैं? तुम तो अपने बुजुर्गों और अपने लीडरों की किताबें पढ़ा रहे हो हमें। हुजूर ने फरमाया है तुम सब पर जमात के साथ रहना वाजिब है, तफरके से बचना लाजिम है, फिरका ना बनाना। अब बताओ, अगर हम इकट्ठे होंगे तो इकट्ठे होकर ही हम इस इस्लाम को नाफिज कर पाएंगे। मेरे भाइयों, यूनिटी कायम करें। कुरान सबका एक है, रसूल सबका एक है, आइन यही आइन है, यही वो उसूल हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अता किए हैं। हमें चाहिए कि हम इसको वापस नाफिज करने की कोशिश करें, अल्लाह को बड़ा करें अपने आप में, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने मुल्क में। सिर्फ एक अल्लाह की मानी जाए। ये जो लीडर बने बैठे हैं इनको फॉलो ना करें, खुदारा ये कोई माबूद नहीं है। इनके साथ इतनी दिली रिश्ते ना कायम करें कि आप शख्सियत परस्ती में पड़ जाएं, पार्टी परस्त, शख्सियत परस्त, जुबान परस्त ना पड़ जाएं, कौम परस्त ना हो जाएं। अल्लाह परस्त बने। अल्लाह परस्त बनेंगे तो हम सारे इकट्ठे रह पाएंगे, वरना ये अजाब जो पहले उतर चुके हैं कौमों पर, आज हम भी इसका शिकार हैं। बस ये बात कुरान पाक ने हम पर रोशन कर दी है, इकट्ठे हो जाएं। और मैं जिस प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूं ये कोई फिरका बनाने के लिए नहीं है। कल को आप इसका नाम दे के अपने आप को जोड़ने लग जाओ, और भाई मेरे पास ना आओ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जाओ, उससे माफी मांगो। हम सब जाए अल्लाह के दर पर और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी दुनिया भी संवारे और आखिरत भी संवारे, और जिस बदतरीन आज़ाब का आज हम शिकार हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इससे निकाले। और ये जो बातें मैंने की हैं ये मेरी इतनी कोई ताकत नहीं है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझसे बुलवाई हैं, ये आपसे बुलवा रहा है। आपको भी ये किताब दी है, मुझे भी दी है, ये अहकामात आपको भी दिए हैं, मुझे भी दिए हैं। हम सारे मुसलमान हैं और हम पर लाजिम है कि हम इन पर पूरा पूरा अमल करें। बहुत शुक्रिया।